मित्रों स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो मित्रों आज का जो हमारा क्लास होगा वह होगा कि कॉमर्स का सिलेबस क्या होगा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आज का कॉमर्स के हम लोग आज बात करेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र कौन कौन से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वह सभी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्या पूछता है कि पहले लैंग्वेज से आते हैं आपके, ठीक है, लैंग्वेज, और उसके बाद जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर। तो देखिए जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें दो होते हैं, एक ऑप्शनल होता है आपका, दो पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में से या तो आप हिंदी का पेपर देंगे या तो फिर इंग्लिश का। तो सबसे पहले आपको हिंदी का सिलेबस बताते रहे, फिर इंग्लिश का, उसके बाद जीके का हम सिलेबस बताएंगे और उसके बाद फिर हम सेकेंड पेपर पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हिंदी का सिलेबस होगा वह सिर्फ व्याकरण यानी सामान्य हिंदी से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो समान हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मतलब है कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे व्याकरण को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं कि वर्ण में, शब्द में और वाक्य में। वर्ण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे ये आपके सामने हैं, ठीक है। तो पहला जो आएगा वह स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णों के उच्चारण स्थान, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे वर्ण से। शब्द की बात करें अगर हम, तो शब्दों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संकर शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। वही अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये देखिए आपको वर्ण और शब्द तो हो गए, अब इन दोनों के अलावा वाक्य में भी हम लोग वाक्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे कि वाक्य और वाक्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, वाच्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, अलंकार, रस, छंद, मुहावरे, ये सभी आपके वहां पर हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो हो गया हिंदी से सिलेबस के, हिंदी के कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं। अब आते हैं इंग्लिश के। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस आपका होगा यानी ये भी जनरल इंग्लिश ही पूछे जाते हैं आपके, जनरल इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो जनरल इंग्लिश को भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है वह होता है वोकाबुलरी का, ठीक है। दूसरा जो भाग हम लोग बांटेंगे रीडिंग स्किल, और थर्ड जो भाग होगा वह ग्रामर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वोकाबुलरी से कौन कौन से टॉपिक होंगे जिससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, मिस स्पेल्ड और एंटोनिम्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर रीडिंग स्किल की बात करें तो फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक जिसको कहते हैं, पैसेज जो अनसीन पैसेज होते हैं, पैराजम्बल, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में देखिए कॉमन एरर जो होते हैं उनको बारे में पूछे जाएंगे, वॉइस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिक्स प्रीपोजिशन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे ये इंग्लिश के आपके टॉपिक हो गए जिनसे कि आपके जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपका इंग्लिश और हिंदी हो गई, ये जो कि ऑप्शनल होते हैं। अब हम बात करते हैं जीके में। जीके से प्रश्न अगर जो हम बात करें तो जीके में हमें देखिए रैंकिंग, मंदिर, किताब और उनके लेखक, जीआई टैग से संबंधित अनुसंधान केंद्र, विश्व धरोहर जो यूनेस्को द्वारा जारी होते हैं उनके बारे में, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है रेखा, जैसे डूरंड सीमा रेखा, ये सारी चीज़ें। भारत की जनगणना 2011 से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रतिशत लोग निरक्षर हैं, कितना कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे जाएंगे, जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि यमुना किनारे बसे हुए कौन से नगर हैं या शहर हैं, इनके बारे में। विश्व की प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व की घास, शास्त्रीय नृत्य जो है, विश्व के महासागरों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा और लंबा जो बड़ा है उनके बारे में, इतिहास के प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख कथन जैसे कि करो या मरो का किसने दिया था नारा, प्रमुख अखबार एवं पत्र और उनका प्रकाशन स्थान पूछ सकता है। सौरमंडल से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत रत्न यानी कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, इस तरह के प्रश्न। और अगर यहीं हम बात करते हैं तो
पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के प्रमुख स्थानों के निर्माणकर्ता के बारे में, गांधी जी से संबंधित जरूर 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। और वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस से क्या गठन से लेकर के उनके जो अध्यक्ष बने उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में भी 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे प्रत्येक साल। और वर्तमान जो स्वतंत्र राज्य हैं और राजधानियां जो हैं उनके बारे में भी पूछे जाएंगे कि कितने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिलाकर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कौन सा नया केंद्र शासित प्रदेश बना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, रीजनिंग का जो डिटेल सिलेबस होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो टॉपिक होगा क्लॉक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कैलेंडर से, डायरेक्शन से, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर सीक्वेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन पर प्रश्न पूछे जाएंगे, सीरीज से प्रश्न रहेंगे और क्लासिफिकेशन। ये जो बेहतरीन टॉपिक हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं जो कॉमर्स का हमारा सिलेबस है, स्पेशली जो डिजाइन किया गया सिलेबस है वो आपको कौन कौन से पढ़ने टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वह है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से संबंधित, दूसरा है ऑडिटिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक रहेगा, इंटरनल और फॉरेन ट्रेड से संबंधित, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित, मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग से संबंधित एक बात ध्यान रखिएगा कि बैंक का शुरुआत कब हुआ था, कितने बैंकों का मर्जर हुआ है, एसबीआई में कितने बैंकों का मर्जर हुआ है। ठीक है, इनसे सब जो संबंधित क्वेश्चन रहेंगे वो जरूर पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, अब यही हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल और इंश्योरेंस ये पूछे जाएंगे, ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस और एसपी यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, फंक्शनल मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अलावा जो बेसिक रहेंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स रहेंगे उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जैसे आप कह सकते हैं कि जो प्लानिंग बने थे 5 इयर्स प्लानिंग, वह इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो 5 इयर्स प्लानिंग से भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस यानी कि जो वित्तीय वर्ष है 2020 से 21 के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। मर्चेंटाइल लॉ के बारे में पूछे जाएंगे कि कितने प्रकार के लॉ होते हैं आपके जो भी कॉमर्स से संबंधित हैं। इनकम टैक्स यानी कि टैक्स से संबंधित रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आप बात करें कि जीडीपी के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और यहीं पर आप हम बात करते हैं कि जो इस समय चल रहा है टैक्स संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे, वहीं देखिए नया जो टैक्स लागू किया गया, वन देश एक टैक्स यानी कि जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सीजीएसटी, एसजीएसटी, इन सारे जो भी जीएसटी रहेंगे उनको आप अच्छे से पढ़िए और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये भी जो भी सेंटेंस जो भी आपको बताया गया है टॉपिक, उनको आप अच्छे से समझे होंगे और उन्हीं पर आप लोग विचार करके अपने स्टडी को आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए ये इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, हमारे चैनल का नाम है कवि क्लासेस।